हेलो एवरीवन। दोस्तों, लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार कई तरह की स्कीम्स लेकर आती हैं। इसी तरह से लड़कियों की पढ़ाई और शादी पर होने वाले बड़े खर्च को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया। इस योजना में गारंटीड रिटर्न के साथ साथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स बेनिफिट जैसे फीचर्स की मदद से लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपनी बेटियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें, जिसके बाद ये स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुई और स्कीम लॉन्च होने के 2 महीने के अंदर अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन हुए और देखते ही देखते ये प्रोडक्ट इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन गया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम इसी यूनिक और अमेजिंग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे। मैं आपको प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स के साथ साथ एक एग्जाम्पल की मदद से ये भी बताऊंगा कि कैसे इस योजना की मदद से आप अपनी बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए एक बड़ा गारंटीड कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो में मेरे साथ बिल्कुल एंड तक बने रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ इस योजना का बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी ले पाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा लड़कियों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के लिए कोई भी वो व्यक्ति एलिजिबल है जिसके घर में बेटी है। अकाउंट ओपन कराते वक्त बेटी की एज 10 साल से कम होनी चाहिए और मिनिमम एज 1 दिन भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि अकाउंट ओपन कराते वक्त आपके KYC डॉक्यूमेंट जैसे ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट कराना होता है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप ये अकाउंट ओपन कराएं। बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद बच्चे की 10 साल की एज होने तक कभी भी आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये अकाउंट या तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में या फिर किसी भी ऑथराइज्ड बैंक की ब्रांच में ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के बाद अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हैं तो अकाउंट में ट्रांसफ़र की फैसिलिटी दी गई है। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अगर आपने किसी बैंक में ये अकाउंट ओपन किया है तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दोस्तों, ये अकाउंट आप 2 बेटियों के लिए ओपन करा पाते हैं। हाँ, एक कंडीशन में ये अकाउंट आप 3 बेटियों के लिए भी ओपन करा सकते हैं। सपोज कीजिए आपकी पहली बेटी है और जब आपकी दूसरी बेटी होती है तो उनके साथ उनकी एक जुड़वा बहन भी होती है, तो उस कंडीशन में उन दोनों जुड़वा बहनों के लिए आप ये अकाउंट ओपन करा पाएंगे। तो इस तरीके से 3 बेटियों के लिए भी ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन होने के 21 साल बाद इसकी मैच्योरिटी होती है, यानी कि प्रोडक्ट का टर्म 21 साल है। लेकिन 21 साल तक इसमें पैसा आप डिपॉजिट नहीं कराते हैं, केवल पहले 15 साल आपका डिपॉजिट टर्म होता है। इन 15 सालों में हर साल मिनिमम 250 रुपये या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। ये 1.5 लाख रुपए आप चाहें तो साल में एक साथ लमसम भी डिपॉजिट करा सकते हैं या फिर टुकड़ों में भी डिपॉजिट करा सकते हैं। अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 250 रुपये ज़रूर जमा कराएं। अगर आप ये मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। हालांकि 50 रुपये की पेनल्टी पे करके आप इस अकाउंट को वापस एक्टिवेट कर पाते हैं। ऐसी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इस अकाउंट में जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट कराते हैं उसके ऊपर आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलती है और ये अमाउंट अंडर सेक्शन 80C टैक्स फ्री हो जाता है। दोस्तों, अकाउंट पे रिटर्न कितनी आएगी ये इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जैसे जनवरी 2015 में जब सुकन्या समृद्धि अकाउंट शुरू हुआ तो 9.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया। उससे नेक्स्ट ईयर 9.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन आज 2022 में 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। आने वाले सालों में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, अगेन भारत सरकार ही ये डिसाइड करेगी।
पुराने अकाउंट के लिए भी नया रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एप्लीकेबल होता है और नए अकाउंट के लिए भी। तो यानी कि हर साल आपके अकाउंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है और जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यह है कि इस अकाउंट में आपको कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको मिलने वाली मैच्योरिटी अमाउंट पे आपको एक बड़ा बेनिफिट होता है। दोस्तों आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे इस योजना के माध्यम से आप अपनी बेटी के लिए एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए जब आप अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करा रहे हैं उस टाइम पे आपकी बेटी की एज 5 साल है, राइट। अब 5 साल में यानी कि आप 2022 में अकाउंट ओपन करा रहे हैं, 2043 में यानी कि 21 साल बाद ये अकाउंट मैच्योर होगा, उस टाइम पे आपकी बिटिया की एज होगी 26 साल, राइट। अब इसमें 15 साल आपको अमाउंट डिपॉजिट कराना है। तो सपोज कीजिए कि इन 15 सालों में आप 10,000 रुपये सालाना डिपॉजिट कराते हैं, तो आपने कितना पैसा डिपॉजिट किया? 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये। और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका आने वाले सालों में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% ही रहने वाला है। हालांकि गवर्नमेंट इसे चेंज कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, राइट। बट हम यहाँ पे सेम मान के चल रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। तो 1.5 लाख रुपए आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया, तो 21वें साल में आपकी जो मैच्योरिटी बनेगी वो अमाउंट होगा 4,39,538 रुपये। अब यहीं पे अगर आप 10,000 की जगह 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट होगा 22,50,000 रुपये और 21वें साल में आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगा 65,93,071 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ा कॉर्पस जो आप क्रिएट कर पा रहे हैं ये कंपाउंडिंग पावर की वजह से है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज इसमें मिलती है, इसलिए आपका ये अमाउंट इतना बड़ा आपको दिख पा रहा है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये अमाउंट सिग्निफिकेंटली लोअर साइड पे होता, राइट। ये मैच्योरिटी वैल्यू 21वें साल में यानी कि जब आपकी बिटिया 26 साल की होगी ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप कभी भी चाहें इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कराना तो इसमें कोई भी पार्शियल विड्रॉल जैसी फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो वो अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए 50% अमाउंट विड्रॉ करा सकती हैं। बाकी का 50% या तो वो मैच्योरिटी पे ले सकती हैं या फिर वो अमाउंट भी वो अपनी हायर स्टडीज़ या फिर अपनी शादी या फिर अपने किसी भी क्रिटिकल इलनेस का ट्रीटमेंट कराने के लिए विड्रॉ करा पाते हैं। इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, सपोज कीजिए जिस बिटिया के नाम से अकाउंट है, भगवान ना करे उसी के साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करके आपको इमीडिएटली अपना अकाउंट क्लोज करा लेना होगा। प्रोसीडिंग्स एज अ पेरेंट और गार्जियन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे पेरेंट्स या गार्जियन के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो वहाँ पे 2 ऑप्शन फैमिली को दिए जाते हैं। वो चाहे तो अकाउंट को बंद करा के प्रोसीडिंग्स को अपने पास ट्रांसफ़र करा सकते हैं और चाहे तो अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अकाउंट कंटिन्यूएशन की टर्म्स एंड कंडीशंस सेम रहने वाली हैं। उनको कम से कम 15 साल तक 250 रुपये मिनिमम हर साल जमा कराना ज़रूरी होगा, अदरवाइज अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों हो सकता है हमने कुछ पॉइंट्स को कवर ना भी किया हो। आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आने वाले टाइम में हम सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को अपने चैनल पे कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। टिल देन टेक केयर।